दिसंबर की रात, एक लंबी भावनात्मक कहानी। दिसंबर की उस रात की ठंड कुछ अलग ही थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे किसी ने बर्फ को हवा में घोल दिया हो। पूरे शहर में कोहरा इतना फैल चुका था कि 2 कदम आगे भी साफ दिखाई नहीं देता था। उसी रात ठीक 12:05 पर 18 साल की अनुषा अपने कोचिंग सेंटर से घर लौट रही थी। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, मगर उससे ज्यादा डर उसे अंधेरे का था। उसने बस स्टॉप की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन कोहरे और अंधेरे की वजह से रास्ते उसे पहचान में ही नहीं आ रहे थे। उसने दाईं तरफ मोड़ लिया, फिर बाईं तरफ, और फिर चलते चलते उसे एहसास हुआ कि वह वही रास्ता नहीं था जो रोज जाती थी। उसने मोबाइल निकाला रास्ता देखने के लिए, लेकिन बैटरी खत्म। उसके मन में घबराहट फैलने लगी। हे भगवान, मैं कहाँ आ गई? वह खुद से बुदबुदाई। अचानक सामने उसे एक सुनसान रास्ता दिखाई दिया जो जंगल की तरफ जाता था। अनुषा ने सोचा, शायद ये शॉर्टकट हो, शायद इससे घर पहुंच जाऊं। पर वह शॉर्टकट नहीं था। उसकी जिंदगी की सबसे लंबी, सबसे डरावनी रात थी। वह जंगल में दाखिल हुई। सूखे पत्तों की आवाज उसके हर कदम के साथ गूंजती। पेड़ों की टहनियां हवा में हिलकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ठंड उसकी हड्डियों तक उतर गई थी। कुछ ही दूर पहुंची थी कि उसका पैर जमीन में किसी तेज चीज से टकराया और वह गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए। वह दर्द से कराह उठी। माँ, काश मैं घर पहुंच पाती। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसी वक्त उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह डर से सांस रोककर बैठ गई। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। पेड़ों को छाया में एक काला सा धुंधला आकृति दिखाई दी। अनुषा का दिल धड़कने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुछ सेकंड बाद कोहरे के बीच से एक आदमी बाहर आया, लगभग 40 साल का। उसके चेहरे पर थकान थी, हाथ में लकड़ियों का छोटा गट्ठा, दाढ़ी में हल्की सफेदी दिखाई दे रही थी। आदमी ने उसे देखा और बोला, डरो मत बेटी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अनुषा फिर भी खामोश रही। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आदमी ने अपना जैकेट उतारकर धीरे से उसकी तरफ बढ़ाया। बहुत ठंड है, ये पहन लो। अनुषा ने हिचकिचाते हुए जैकेट ले लिया। आदमी शांत स्वर में बोला, मेरा नाम आरिफ है। मैं लकड़ियां लेने आया था। रात हो गई और कोहरा बढ़ गया। तुम यहाँ कैसे? अनुषा ने टूटे शब्दों में बताया कि वह रास्ता भटक गई है, फोन की बैटरी खत्म हो गई है और वह घर से बहुत दूर रह गई है। आरिफ ने गहरी सांस ली। चलो मेरे साथ आओ। आगे एक पुराना झोंपड़ा है, वहां आग भी है। ठंड तुम्हें ले डूबेगी। सुबह होते ही मैं तुम्हें शहर तक छोड़ दूंगा। अनुषा डर और मजबूरी दोनों में फंसी हुई थी, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि मना करने की ताकत नहीं बची थी। वह उसके साथ चल पड़ी। झोंपड़े में एक छोटी सी लकड़ी की आग जल रही थी। अनुषा उसके पास बैठ गई। धीरे धीरे उसके हाथ गर्म होने लगे। आरिफ ने उसे पानी दिया, फिर पास बैठकर बोला, डर मत, ये रात गुजर जाएगी। कुछ देर खामोशी रही। फिर अनुषा रोते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर वाले सोचेंगे मैं कहाँ हूं। अगर कुछ हो गया तो? आरिफ के चेहरे पर दर्द उतर आया। वह बोला, डर तो मुझे भी लगता है हर रात, अपनी जिंदगी से। मैं इस जंगल में अकेला रहता हूं। बीवी और बेटी दोनों 5 साल पहले एक हादसे में चल बसी थी। तब से मैं लोगों से दूर रहता हूं। अनुषा ने आंसू पोंछकर उसकी तरफ देखा। वह उस लोनलीनेस को महसूस कर पा रही थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी। दोनों ठंड से कांपती आग के पास बैठे थे। जंगल की आवाजें और कोहरा, सब कुछ डरावना था, मगर इंसानियत ने उस रात को कम खतरनाक बना दिया। सुबह की हल्की रोशनी झोंपड़े में दाखिल हुई। आरिफ उठा और बोला, आओ मैं तुम्हें सड़क तक छोड़ देता हूं, वहां से बस मिल जाएगी। वे दोनों जंगल से बाहर निकले। अनुषा रास्ते भर बेचैन थी, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। सड़क पर पहुंचकर वह पीछे मुड़ी। आरिफ मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में फिर वही अकेलापन साफ था। अनुषा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। आरिफ ने बस इतना कहा, इंसान अगर इंसानियत भूल जाए तो फिर हम बचते क्या है? अनुषा बस में बैठ गई। वह खिड़की से देखते हुए रो दी। वह रात, वह डर, वह ठंड, वह इंसानियत, सब कुछ उसकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और बस वही दिसंबर की ठंडी काली रात उसके दिल में एक नई कहानी छोड़ गई, दर्द की, डर की और इंसानियत की।